सियासत में इस वक्त हलचल मची हुई है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला चर्चा के केंद्र में आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों को लेकर एक ऐसा ऐलान किया जिसने सियासी पारा चढ़ाकर रख दिया। सरकार ने साफ कर दिया कि अब राज्य में मदरसा बोर्ड का सिलेबस अलग नहीं चलेगा और आने वाले सत्र में सभी मदरसों में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू हो जाएगी। दरअसल उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग करने के फैसले के साथ ही सरकार ने यह भी संकेत दे दिया कि वो शिक्षा के क्षेत्र में देश यानी एक देश और एक पाठ्यक्रम जैसी सोच आगे बढ़ाना चाहती है। हरिद्वार में संतों के बीच में आयोजित पाठ्यक्रम में सीएम धामी ने दो टूक कह दिया कि अब सभी मदरसा को लेकर उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का पाठ्यक्रम अपनाना होगा। जो ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर उन्हें बंद भी कर दिया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि ये कदम सबको एक तराजू में तौलने और सभी छात्रों को समान और स्टैंडर्ड एजुकेशन देने के लिए कदम उठाया जा रहा है। लेकिन इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल यह है कि क्या ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ला पाएगा, मील का पत्थर साबित हो पाएगा या फिर तिल का ताड़ बनकर सियासी विवाद की ओर बढ़ेगा। अब तक उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के तहत दो तरीके की पढ़ाई होती थी, एक धार्मिक और दूसरी सामान्य शिक्षा। धार्मिक शिक्षा में कुरान, हदीस और अरबी भाषा और इस्लामिक इतिहास पढ़ाया जाता था, जबकि सामान्य शिक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस जैसे विषय शामिल थे। यानी एक तरीके से दो नाव पर सवार शिक्षा प्रणाली चल रही थी। अब सरकार इसे खत्म करने के लिए एक समान ढांचा लागू करना चाहती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तराखंड में करीब 450 से ज्यादा मदरसे पंजीकृत हैं, जिनमें हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से कई मदरसे ऐसे हैं जहां धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामान्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। अब सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी संस्थानों को एक समान पाठ्यक्रम के दायरे में लाना, ताकि छात्रों को मुख्यधारा की दिशा से जोड़ा जा सके। समर्थकों का मानना है कि इससे मदरसों के छात्र मुख्यधारा की शिक्षा से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे और उनके लिए आगे के अवसरों के दरवाजे भी खुलेंगे। वहीं आलोचकों का कहना है कि यह कदम धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है और इसे आंख मूंद कर लागू करना सही नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर तू-तू मैं तेज हो गई है। कुछ इसे शिक्षा सुधार का साहसिक कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे एक समुदाय विशेष को निशाने पर लेने की कोशिश मान रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार ये साफ कर रही है कि उसका उद्देश्य किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं, बल्कि शिक्षा में समानता लाना है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के है कि क्या ये फैसला वास्तव में समान शिक्षा की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा या फिर विवादों के भंवर में फंस कर रह जाएगा। क्या मदरसे पढ़ने वाले छात्र इस बदलाव को आसानी से अपना पाएंगे या फिर इसके लिए लंबा संघर्ष देखना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा का सवाल सिर्फ पाठ्यक्रम का नहीं है बल्कि समाज के भविष्य का होता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड सरकार का यह फैसला जमीन पर कितना असर डालता है और क्या ये नई राह दिखाने में कामयाब होता है या फिर सियासत के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाता है।